अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये मामला जो शुरू हुआ है वो मदीना मुनव्वरा से आने वाली उस वीडियो से शुरू हुआ है जिसको देखकर मैं ख़ुद जो है सोच में पड़ गया कि ये पाकिस्तानी जो वहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं, क्या इन्हें इस बात का एहसास भी है कि ये कहाँ पर मौजूद हैं। और बिलाखिर अब सऊदी अरब ने भी डंडा उठाया है और डंडा उठाते ही उसने पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा को एक ख़त लिख दिया है, जिस ख़त के बाद फिर पाकिस्तानी हुक्काम और FIA जो है वो मुतहरिक हो गई है। और इस वजह से अब वो कहते हैं करे कोई और भरे कोई। तो इस वक्त जो आम पाकिस्तानी हैं वो भी इस शिकंजे में आ गए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी जो वहाँ पर जाकर जो है वो घनौने खेल खेल रहे थे, अब उसकी आड़ में ज़ाहिर है एक्शन जब होता है तो उसमें फिर वो कहते हैं कि खुश्क जो जब गीली लकड़ी जल रही है उसमें खुश्क जब जल रही होती है उसमें गीली भी जल जाती है। तो अब यही कुछ हो रहा है यहाँ पर भी। लेकिन क्यों हुआ है, इस पे जो वीडियो सामने आई है उस वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो वजारत ख़ारजा की जानिब से एक जो है चीज़ें सामने आई हैं और जो कल कायमा कमेटी में इजलास हुआ है उसमें जो होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं वो सारे आपके सामने मैं रख देता हूँ इस व्लॉग में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, सऊदीया की ही बात करेंगे क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से वहाँ से अच्छी बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं। तो उसी में से एक ख़बर ये भी है कि आपके इल्म में तो है कि पाकिस्तानी यहाँ से उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि उम्रे की अदायगी पे जाने वालों की जो तादाद है वो इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है। इवन कि हज में भी हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो है वो मेरे ख्याल में इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पर जब आप जाते हैं सऊदी अरब में, अल्लाह ताला आपको भी लेकर जाए, मैं क्योंकि गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पर आपको ये लग ही नहीं रहा होता कि आप किसी और मुल्क में, इतने ज़्यादा वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे जो मुझे जो बुरी चीज़ लगी, मैंने जो खुद वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया और जो तकलीफ़ दे मेरे लिए थी, वो हमारे लोगों का वहाँ पर एटीट्यूड है। ठीक है, वहाँ पर अक्सर जो लोग हैं तकसीम कर रहे होते हैं, चीज़ें बांट रहे होते हैं। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पर नोट की, अक्सर जो लाइन लगी होती है जहाँ पर बांटा जा रहा होता है और लेने वालों की जो सबसे बड़ी लाइन होती है, मुझे बड़ा अफसोस भी होता था, दुख भी होता था। एक तो वो जो अफ्रीकन है वो और दूसरे पाकिस्तानी, ये सबसे आगे उन लाइनों में लगे होते हैं। हालांकि आपके पास यहाँ से आप गए हैं, आपके पास अल्लाह ताला ने इस्तात भी दी है, पैसे भी दिए, ठीक है, आपके नसीब में है, मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, मैं लेने को गलत नहीं कह रहा। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार आप उन लोगों को लेने दीजिए जिनका वो हक बनता है, उनको लेने दीजिए। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी वहाँ पर मैंने खुद देखी, अभी मैं मदीने वाली वीडियो पे आ रहा हूँ, वहाँ पे मैंने पाकिस्तानियों को इस तरह भीख मांगते हुए देखा कि वहाँ पर खड़े होके ये झूठ बोल रहे होते हैं और एक ही बहाना होता है कि जेब कट गई है, अब खाने के लिए कुछ नहीं। तो एक मर्द होता है, एक औरत होती है। अब हुआ ये कि वहाँ पर जो है मरवा की पहाड़ी पर हमारे एक जानने वाले हैं, वो बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर बैठ के अपनी दुआ मांग रहे हैं, नमाज जो भी उन्होंने उम्रा किया और वहाँ पर बैठे वो दुआ शुआ मांग रहे थे। एक लड़की आई, नौजवान थी, पाकिस्तानी थी, उसने आके उनको यूं कंधे पे टच किया। वैसे भी एक तो वो गैर महरम थी, वो उम्रे की हालत में थे, तो उन्हें बड़ा गुस्सा भी आया और उन्होंने पूछा कि जी बताइए क्या बात है। तो उसने कहा कि मेरी जो है खाना मैंने नहीं खाया था, अगर आप मेरी मदद कर दीजिए। तो मीनवाइल उन्होंने थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया, उन्हें पता था ये प्रोफेशनल भिखारी है और ये मांगने के लिए यहाँ पर फिर रही है, इसका और कोई काम नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा ऊंचा बोलना शुरू किया तो वो समझ गई कि यहाँ पर मामला ख़राब हो रहा है। पीछे से एक और मर्द चलता हुआ आ रहा था, वो मर्द उसके पास आया और फ़ौरन से उस लड़की को लेके आगे चला गया। अब इस भाई की जो हमारे दोस्त थे, इनकी अहलिया भी पीछे से वॉक करती हुई आ रही थी, सही करते हुए। तो जब वो वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने बताया कि ये पीछे से भी इसी तरह मांगते हुए आ रहे हैं। ये लड़की पहले मांगती है, जब लोग दे देते हैं तो ठीक, वरना और इकट्ठा चलना शुरू करते हैं। जैसे ही कोई देखते हैं कि आ रहा है तो ये लड़की अलग हो जाती है और वो मर्द जो है अलग, और वो एहराम की हालत में थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि इन लोगों को शर्म भी नहीं है, हया भी नहीं है कि उस जगह पर जाने के लिए हम उम्र भर जो है वो गुजार देते हैं कि भाई हमने वहाँ पर जाना है और जाकर अल्लाह ताला हमें लेकर गया है तो वहाँ उस घर पे जहाँ पे चले गए हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जब आप उम्रा या हज खालिस नीयत से करके आते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ जाती है। मेरा तो एक ज़ाती एक्सपीरियंस है, आप यकीन कीजिए जब आप वापस आते हैं ऐसी बढ़ती है कि बस उसमें बरकत ही बरकत होती है। तो इन लोगों को कौन समझाए। अब सऊदी अरब में एक वीडियो सामने आई है जिसमें मस्जिद नबवी, बड़ी मुकद्दस मुकाम जो हमारे लिए, जहाँ पर हम जो है कदम भी एहतराम से रखते हैं कि कहीं को बेअदबी ना हो, और ये उस दर पर बैठ के लोगों के आगे हाथ फैलाती हुई ये ख़वातीन हैं जो मांग रही हैं और इनसे
जो है वो पंजाबी में उनसे बात भी करती है खातून, और उसने जब वीडियो बनाना शुरू की, जब उसे पता चला कि वीडियो बन रही है, और ये वहाँ से भाग निकली। इसी तरह और भी मुकामात पे होते हैं। तो अब सऊदी हुकूमत की जानिब से जब ये ऑब्जर्वेशन की गई तो उसमें ख़त लिखा गया है पाकिस्तान को, और यहाँ पर एक इंकशाफ हुआ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वजारत है कि बैरून मुल्क जो पकड़े गए भिखारी हैं, जितने भी वो खलीजी ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं जहाँ पर इनकी एक्सेस है, वहाँ पे भाई 90% जो पाकिस्तानी हैं, जो भिखारियों में जो गिरफ्तारी हुई है वो 90% पाकिस्तानी है, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। जिसके बाद यहाँ पर FIA को सरगर्म किया गया है और FIA ने कार्रवाइयों का आगाज़ किया है। और पिछले माह बल्कि एक भाई थे दो, वो मुल्तान के थे और वो ठेला लगाते थे। उन्हें अब चस्का क्या पड़ गया, वो उम्रे पर चले गए जैसे तैसे करके। अब उनके पीछे ग्रोह काम कर रहे होते हैं। ग्रोह जहाँ पे पहले तो यहाँ पे हमने सुनते थे कि इशारों पे और चौकों चौराहों पे उनको छोड़ा जाता है, बच्चों को, मांगने वालों को, और फिर रात को उनको ले जाया जाता है, उनमें से अपना हिस्सा ले लिया जाता है और उनकी दिहाड़ी उन्हें दे दी जाती है। अब इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने काम ये किया है कि अब ये इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इस बिज़नेस को लेके हैं, तो यहाँ पे इनको भेजते हैं। अब वो जो दो भाई हैं वो उम्रा करने के लिए चले गए और वहाँ पे उन्होंने उम्रा किया, 1,70,000 लगा के गए, लेकिन वापसी पे उन्होंने तकरीबन जो है वो 3-3.5 लाख रुपया पर हेड कमा के आ गया। अब उन्हें चस्का पड़ गया, उन्होंने कहा ये तो काम बड़ा अच्छा है। अगली बार उन्होंने क्या किया कि अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, औरतों को, और सबसे जो आजकल मेन हथियार के तौर पे ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बुर्का पहनाया जाता है, उनको एक अच्छा वो सोफिस्टिकेटेड लगे, एक वेल ऑफ फैमिली की लगे कि उनके ऊपर मुश्किल वक्त आ गया है, उनको आगे कर दिया जाता है। यहाँ पर भी अब यही हो रहा है, वहाँ पर भी ये यही कर रहे हैं। तो उनको साथ लेके जाते हैं और ले जाकर उनसे जो है वो मंगवाते हैं, और मंगवाने के बाद 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने पूरा ये वहाँ पर लगाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, और फिर कुछ 2-4 महीने रहते हैं। तो ये होता है। अब हुआ क्या, इन दोनों भाइयों ने वहाँ पर लाखों रुपया कमाया, इनको चस्का पड़ गया और इन्होंने कहा जी ठीक है अब हम फिर जाते हैं। ये जनाब जिना जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का, वहाँ से उम्रे की आड़ में ये जाने जा रहे थे। तो इस दौरान दोनों भाइयों समेत 11 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, जिनमें 6 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल थे। अब FIA ये कहती है कि एक खातून में से, एक ऐसी खातून को भी पूरे जो क्रैकडाउन अब इन दिनों में चल रहा है, एक ऐसी खातून थी जो डिपार्चर लाउंज तक चली गई और उससे रहा नहीं गया, उसने डिपार्चर लाउंज में ही लोगों से मांगना शुरू कर दिया। अब FIA इंस्पेक्टर को जब ये बात पता चली, उसने जाके उससे पूछा, उसने कहा कि भाई बीबी आप कौन है, क्या कर रही हैं? तो उसने कहा जी वैसे ही कर रही थी। तो उन्होंने बुला लिया इसे, आ जाएंगी, आपके साथ लोग कौन है, उन्होंने सबको बुला लिया। अब खातून से जब उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये बताएं क्या करने जा रही हूँ, उसने कहा जी उम्रा करने जा रही हूँ। तो उसने कहा कि क्या फजर की नमाजें जो है रकात कितनी हैं? तो उनसे वो पूछा गया, उसे वो तक मालूम नहीं था। और उसके बाद उसने जो है उसने कहा जी फजर की जो रकात है 5 हैं, ज़ोहर की उसने जो है बताई जो है 9, और असर की 13 रकात बताई उस खातून ने। उसके बाद जब उससे मैंने, वो FIA वाले कहते हैं जी हम आउटलुक देख लेते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वही है। अब कल परसों हमारे एक इधर फैमिली दोस्त है, उनका कोई रिश्तेदार जा रहा था, उसको FIA ने ऑफलोड कर लिया क्योंकि उसकी आउटलुक से वो इतना को बहुत नहीं लग रहा था। इवन कि उन ख़वातीन से 50 रियाल निकला सिर्फ। तो अब FIA के अहकामात जो है वो ज़ाहिर FIA अब क्रैकडाउन कर रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कहीं ना कहीं इस मामले को यहीं पे रोका जाएगा। लेकिन इन लोगों से इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके चंद टकों के लिए पूरा पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। ऐसे लोगों को वापस बुलाएं, इनके हाथ काटें, इनकी को फेंकें उधर किसी, इनकी तबीयतें सेट करें। ये बोझ बने हुए हैं धरती पे, ना ये पढ़ते हैं ना लिखते हैं। और औरतों को देख लें, इनके हाँ इतने ज़्यादा ये बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि अवेयरनेस है नहीं। मैंने एक दफ़ा बल्कि सदर आरिफ अलवी साहब उस टाइम प्रेसिडेंट थे, मैंने प्रेसिडेंट हाउस गया तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लाते कि हम देखते हैं कि एक खातून है वो भीख मांग रही है, उसने एक छोटा बच्चा उठाया हुआ है गोद में, और साथ ही वो अगली वो प्रेग्नेंट भी हुई है। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि इनके पास अवेयरनेस नहीं है, इनका काम यही है बच्चे पैदा करने, और बच्चे पैदा करके हमने जो है उनसे भीख मंगवानी है। तो खुदारा अपने बच्चों को पढ़ाइए, मेहरबानी कीजिए, और ये जो भीख वाला काम है बंद कीजिए, क्योंकि इससे आप कभी अमीर नहीं होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।